आज हिमाचल प्रदेश में लोकतंत्र की दृष्टि से ये एक तरह का काला अध्याय आज का ये दिन इस रूप में जाना जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूर्व में एक निर्णय लिया था कि जिन लोगों ने इमरजेंसी के दौरान जेल की सलाखों के पीछे दिन नहीं महीने गुजारे, 19 महीने, 21 महीने, 15 महीने, 16 महीने और कई तरह की यातनाएं उनको दी गई। जब 1975 में इमरजेंसी लागू हुई थी, उस इमरजेंसी के खिलाफ जिन लोगों ने आवाज बुलंद की थी और इसी बात को, उनके योगदान को इमरजेंसी के लिए समाप्त करने के लिए जो संघर्ष किया उन लोगों ने जेल की सलाखों के पीछे, और जिसकी परिणति ये हुई आखिरकार 1970 में जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी बहुत बुरी तरह से हारी थी। जिस कांग्रेस पार्टी ने देश के ऊपर आपातकाल की वो स्थिति पैदा की थी, यहां तक कि उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी चुनाव हार गई थी। इसलिए उन सभी ऐसे लोगों का जिनका बहुत बड़ा योगदान लोकतंत्र की रक्षा के लिए रहा, उनको स्मरण करते हुए हमने हिमाचल प्रदेश में एक योजना हमने शुरू की थी और जिसका नाम लोकतंत्र प्रहरी रखा था और जिसको अपने कानून का रूप दिया था। एक्ट ला करके हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में उसमें पारित किया था और उसके तहत बहुत बड़ी संख्या नहीं, बहुत थोड़ी संख्या थी, लगभग 80 के लगभग वो जीवित, 80-82 के लगभग जीवित आज की तारीख में से उनमें से संख्या है और उनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन की गई थी। जिन जिन लोगों को लोकतंत्र प्रहरी के तहत ये सम्मान राशि देने का हमने निर्णय किया, उनकी वेरिफिकेशन हुई, पूरा रिकॉर्ड जेल से, पुलिस स्टेशन से, सब जगह से लेने के बाद ही सारी ये योजना बनी थी। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को लगा कि ये हमारा अपमान है, हमारी नेता ने इमरजेंसी लगाई थी, उनने जो भी निर्णय किया था उचित किया था, गलत कुछ नहीं था उसमें, और इसलिए उनने पार्टी हाईकमान के आदेश के मुताबिक आज एक जो बिल जो हमने हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अंदर पारित करके लोकतंत्र प्रहरी के लिए जो सम्मान राशि देने का निर्णय किया था, जिसमें 12,000 और 20,000 रुपए का प्रावधान था, उसको रिपील करने के लिए उस बिल को लाया और आज उन्होंने उसको रिपील किया। सत्ता पक्ष कह रहा है और मैं इस बात को जरूर कहना चाह रहा हूं, बड़ा ये दुर्भाग्यपूर्ण है जो हमको कह रहे थे कि आपको सत्ता में रहते हुए लोकतंत्र याद नहीं आया। हमने सत्ता में रहते हुए ये बिल लाया था और बिल पारित किया था और आज हम विपक्ष में, आज भी हम लोकतंत्र के पक्ष में ही बात कह रहे हैं। वो दौर था जब सारी अखबारें बंद कर दी गई थी, कोई भी अखबार छप नहीं सकता था। अगर छपने की बात कुछ इजाजत कहीं जगह दी गई तो सिर्फ वही छप सकता था जो सरकार की ओर से छपता था। और आज दुर्भाग्यपूर्ण ये भी स्थिति रही कि कुछ लोगों ने आज मीडिया पर भी जिस प्रकार से टिप्पणी की, वो भी दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। मित्रों, आज जहां तक इस बिल को उन्होंने रिपील किया है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और निश्चित रूप से मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूं, आने वाले समय जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से हिमाचल प्रदेश में बनेगी, इस बिल को फिर से हम विधानसभा के अंदर लाएंगे और जो सम्मान राशि जितनी हम दे रहे थे उससे ज्यादा देंगे। और दुर्भाग्यपूर्ण मुझे इस बात को लेकर के और भी ज्यादा लगा जब मंत्री जवाब दे रहे थे, मुख्यमंत्री थे नहीं, उप मुख्यमंत्री हाउस से चले गए और मंत्री जी के जिम्मे लगाया गया और उन्होंने कहा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि हम ऐसी चीजों पर पैसा खर्च कर सके। ये उन्होंने विधानसभा के रिकॉर्ड में कहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई और नहीं हो सकता है। लोकतंत्र के सारी चीजों को, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार से कांग्रेस भी आज की तारीख में बातें कर रही है, उनको इस बात को सोचना चाहिए कि लोकतंत्र रहेगा तो पार्टियां रहेगी, लोकतंत्र रहेगा तो सरकारें रहेंगी।
लोकतंत्र रहेगा नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा। सर, मंत्री ने आरएसएस पे टिप्पणी की है कि देश के लिए घातक है आरएसएस पे भी मंत्री। देखिए, मंत्री की टिप्पणी पर मैं बड़ा सीधा से कहना चाहूंगा, आज अगर देश यशस्वी होकर के आगे बढ़ रहा है उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बहुत बड़ा योगदान है। मंडी विश्वविद्यालय का भी मामला उठा था, आपने कहा सरकार गला घोंट रही है विश्वविद्यालय। देखिए, वो आपके सामने है, अभी तक उस सारे मामले को लेकर के इंक्वायरी कोई हुई नहीं, लेकिन उसके बाद अनियमितता के आरोप उसमें लगाए जा रहे हैं बिना तथ्य के। सिर्फ एक ही बात को बदनाम इतना कर दो कि लोग ही कहने लगे कि भैया यहाँ तो गड़बड़ है। इस तरह से जो एक धारणा बनाने की कोशिश की जा रही है, हम कांग्रेस के नेताओं की मंशा को अच्छी तरह से समझते हैं, मुख्यमंत्री की भी समझते हैं और इनकी सरकार के नेताओं की भी समझते हैं। किसी हालत में वो मंडी की यूनिवर्सिटी को चलने नहीं देना चाह रहे हैं और इसलिए कई तरह के बहाने करने की कोशिश करेंगे और जो बर्दाश्त नहीं होंगे। आने वाले समय में लोगों का सामना करने के लिए वो तैयार रहे। मानव भारती विश्वविद्यालय का भी मसला उठा और आपने भी कहा कि कड़ी कार्रवाई करें। हम उस बात को लेकर ये इंक्वायरी हमने शुरू की है। जब हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस वक्त हमने इंक्वायरी शुरू की है। हमारे इस दौरान उसकी गिरफ्तारी हुई है, जो राणा है उसमें, और उसके साथ राजकुमार राणा है जिनका नाम, जो उसके मालिक थे, और उस कार्यवाही को हमने कहा और आगे बढ़ाई जाए। और हमारी सरकार के दौरान ही 195 करोड़ रुपए की जो संपत्ति उसकी जो है वो जब्त की थी।